जय बोलिए जिनवाणी माता की। सभी कोई हाथ जोड़ ले। निरपक मुनि श्री प्रसाद सागर जी से सभी पूजा प्रारंभ करेंगे आचार्य श्री की। मना थे हर मन संत ज्ञानी करे का गुहा, तुला गाढ़ा गाढ़ा जोहार गुरु जी, तुला गाढ़ा गाढ़ा जोहार, तुला झारा झारा जोहार गुरु जी, तुला झारा झारा जोहार। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रूम 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महेंद्राय अत्रा अवतारावता शंभो षट इतावाहनम। जय हो। ओम ह्रूम 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज अत्र तिष्ठित ठठ स्थापनम। ओम ह्रूम 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज अत्र सन्नितो भव षट सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलि। आलू से धोने आया, आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंद काटने आया हूँ। पानी गिरत है हवा चलत है, पानी गिरत है हवा चलत है, तोर दर्शन लाजिए तरसत संत ज्ञान झारा झारा जोहार गुरु जी, तोला झारा झारा जोहार। गुरु जी के गौण माँ जन्म जरा मृत्यु विनाशन हेतु हमन जल अर्पण करत है। ओम ह्रूम 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महेंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम निर्पामते। ये जल तो भगवान देखा थे चंदा प्रभु कैसे झम 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 बरसाते। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भरे से भुलाया है। ओम ह्रूम 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महेंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामते स्वाहा। गुरु जी मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जाऊंगी, तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। हो गुरु जी मैं तेरी पतंग, जड़ का विज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। गुरुदेव छत्तीसगढ़ में आए हैं तो आज हम तोर गोड़ में छत्तीसगढ़ के चावल लहर चढ़ावा तो। ओम ह्रूम 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महेंद्राय अक्षय पर प्राप्त है अक्षरम निर्पामते स्वाहा। इन हृदय में लाया हूँ तेरी कृपा से गुरुवर, हो तेरी कृपा से गुरुवर, प्रभु से मिल जाऊंगी, तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। हो गुरु जी मैं तेरी पतंग। ओम ह्रूम 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महेंद्राय कामवाणी दंशनाय पुष्पम निर्पामते स्वाहा। सपने में गुरु जी आए और बोले पास बिठा के कि मैं हूं ना, तो क्यों करता है मेरे होते, क्यों डरता है कि मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ये बाबा तो बड़ा अलविला है, ये बाबा तो बड़ा अलविला है, हम भक्तों का सहारा है।
गुरुदेव, जब आपके चरणों में हम लोग दर्शन करने आते हैं तो हम लोग भूख प्यास सब मिट जाती है। ऐसे ही आशीर्वाद दो कि हम लोग की सही में क्षुधा मिट जाए। ओम रूम 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर मंदिराय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामते स्वाहा। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर मंदिराय मोहन नकार विनाशनाय दीपम निर्पामते स्वाहा। यह जग में भी मिसाल मत माँ श्रीमती के लाल सखीर तुझ क्या बतलाओ, ये इतने दीन दयाल सखीर तुझ क्या बतलाओ, सखीर तुझ क्या बतलाओ। इन्हें पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था, सुबह शुभ सर्व में मेरे पुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर मंदिराय अष्टकर्मनाय धूपम निर्पामते स्वाहा। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है करते हैं मुसीबत टाल, सभी रख जान न कोई हाल, सकीर तुझ क्या बतलाओ। यह इतने दीन दयाल सखीर तुझ क्या बतलाओ, सखीर तुझ क्या बतलाओ। ओम रूम 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर मंदिराय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्पामते स्वाहा। जग की वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त, ही गुरुवर तेरी गुण गाने अर्पित हैं जीवन के क्षण क्षण, सुमन समर्पित हैं हर साए जगती के कण कण, कर्नाटक के सद लगा ग्राम में मुनिवर तुमने मल हुआ उदित मानो रवि तम हरने वाला, परिवार आपका सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है, वह वेद ज्ञान की छेनी से जिन काटने वाला है, तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सार, तुम स्वादवाद के प्रस्तोता वाणी मीणा के मधुर सार, तुम कुंद कुंद से कुंदन सा जग को कर देने, तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटकों अटकों को पत देने, वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, वाणी कल्याणी है अनुपम करुणा के झरने झरते, तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना, जो दर्श आपके कर जाता नहीं चाहे कभी विलग होना, भर डाला है शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना, स्वर ताल छंद में क्या जानू, केवल भक्ति में रम जाना, कि निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बैठने आया हूँ, ही मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासन है, अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसन। सागर मंदिराय के पावन चरणों में अनर्घ प्राप्त है अर्घ्यम निर्पामते। छोटा सा मेरा गांव गुरुवर आ जाना, छोटा सा मेरा गांव गुरुवर आ जाना। अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सभ्यसाहूरम। बोलो असहकारी चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य मुनि श्री चंद्र प्रभु सागर जी वन राम सागर जी महाराज की।
अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह, ये हमारी पहचान। हम भारतवासी हैं, भारत में रहते हैं, अहिंसा की उपासना करते हैं और अनेकांत में जो साधवाद युक्त है उसकी प्रस्तुति के लिए प्रयास रखते हैं और से अपरिग्रह का सिद्धांत को फॉलो करते हैं, अपनाते हैं। उसी का परिणाम रहा कि गांधी जैसे ऐसे व्यक्ति, क्योंकि इस समय की बात चल रही है, आदिनाथ से लेकर महावीर तक तो और अनेक कुंद आचार्य वाली बात तो प्राचीन हो गई। इस समय में भी गांधी जैसे व्यक्ति ने अपरिग्रह सिद्धांत हम सबके लिए बतलाया और उसकी साक्षात हमने उसको देखा भी है कि उन्होंने सिर्फ एक लंगोटी वाले कहे जाते हैं क्योंकि वो धोती भी घुटने तक पहनते थे। वो चाहते पूरा कुछ भी अच्छे से ओढ़ करके, और उस समय जिस समय अंग्रेजों का शासन था उस समय अपने हिसाब से सूट बूट पहन करके अपनी बात कर सकते थे। तो भारतीय व्यक्तियों की विशेषता रहती है कि वो जैसा कहते वैसा करके भी दिखलाते हैं, इसलिए वो महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं। सब लोग कहते हैं कि आचार्य श्री के प्रति सब लोग आकर्षण क्यों रहता है, उसका कारण क्या है। और भी तो संत हैं, सभी अनेक प्रकार से पहले हुए हैं, तो उसमें एक ही बात समझ में आती है कि जिनकी कथनी और करनी एक सी होती है उनके प्रति अपने आप जुड़ाव और समर्पण हो जाता है। आचार्य महाराज जी ने अपनी कथनी और करनी में एक स्थापित कर लिया, इसलिए हम सबका आस्था श्रद्धा से उनके चरणों में मस्तक झुक जाता है। ये हमारी परंपरा रही है। हम सबका भला चाहते हैं तो अपने आप हमको उसका लाभ मिलता है। दीपावली में, अन्य प्रोग्राम में, सभी में आप लोग अपने घर में लिखते हैं ना, शुभ और लाभ। शुभ यानी अच्छा, कल्याणकारी हो, और लाभ सबको लाभ प्राप्त हो। आज के समय में लाभ में एक मात्रा और जुड़ गई है, नीचे नहीं जुड़ी है, ऊपर जुड़ गई है। कैसी मात्रा जुड़ गई है? अरे बड़े समझदार हो गए आप लोग, तो समझ गए बात। जबकि ऐसी हमारी परंपरा नहीं रही है। एक पुरानी घटना आपने सुनी होगी, हम आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि भारत हमेशा अपरिग्रह सिद्धांत को अपनाता रहा है, अनेकांत को सिद्धांत को अपनाता रहा है और से अहिंसा को अपनाता रहा है। तो उस समय इसलिए भारत देश को देखने के लिए विदेशी लोग भी आते थे। ये आज की परंपरा नहीं है, प्राचीन परंपरा है। आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि अनेक विदेशी यात्री लोग, सबसे पहले तो यहाँ पर कौन आया था? वास्को डी गामा अभी आया था। उसके पहले तो चीनी यात्री कितने आए थे, उनमें फानयान और हेनसांग, हाँ, इनके नाम उल्लेख मिलते हैं। तो उस समय जब उसने सुना, चीनी यात्री ने, कि भारतीय लोगों को लाभ के प्रति हमेशा उत्साह रहता है, शुभ लाभ में उनको लोभ नहीं रहता है, कि ऐसा लोग बर्ताव करते हैं। तो उसने आके देखा तो एक स्थान पर बहुत भीड़ लगी हुई थी और आपस में चर्चा वार्ता हो रही थी और काफी कोलाहल जैसा हो रहा था। समझ में नहीं आया। उस चीनी यात्री ने सोचा कि मैंने सुना कुछ था, या निकला कुछ। हमने सुना था कि यहाँ के लोग तो आपस में प्रेम से रहते हैं, इसमें लड़ाई झगड़ा होता नहीं है भारतीय लोगों में, यहाँ तो उल्टा समझ में आ रहा है। पास में जाके देखा तो वहाँ पता चला कि दो किसान आपस में अपनी बात कह रहे थे। पहले जो हाई कोर्ट कचहरी नहीं होती थी ना, थाना होते थे, ये तो पहले पंच परमेश्वर होते थे। सरपंच की जो व्यवस्था चल रही ना हुई ना, वास्तव में भारत की प्राचीन परंपरा है, क्योंकि पंचों के मुख में परमेश्वर विराजमान होता ऐसा कहा जाता। आपने सुना होगा ना, अलकू चौधरी और कौन सी कहानी हो, जुम्मन सेठ वाली। तो उन्होंने उस समय सरपंचों की बात, पंचों की बात मानी जाती थी। ये तो अंग्रेज लोग भारत में आए, उन्होंने हमको गुलाम कर दिया और ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा दिया।
तो वहां पर देखा दोनों किसान आपस में अपनी बात रख रहे थे। एक किसान ने कहा कि हुजूर, हमारे इसमें कोई गलती नहीं है, हमारे पास ज़मीन कम थी तो हमने इनकी ज़मीन ले ली किराए में, बटिया में लेते ना, इनकी ज़मीन हमने किराए में ली थी, बटिया में ली थी। हम खेती कर रहे थे, खेती करते करते हमने तो ऊपर का खेत लिया था जिसमें मिट्टी होती, काली मिट्टी होती, इसमें हम हल जोत रहे थे। उस हल जोतते समय हमको एक हल से एक हंडा इसमें फंसा मिला। हंडा खोल के देखा, उसमें सोने की मोहरें वगैरह थी। हमने इनसे खेती के लिए ऊपर का खेत लिया था, अंदर की ज़मीन नहीं ली थी। अंदर की ज़मीन तो इन्हीं की है, इसलिए सब हंडा जो मिला है ये हमारा नहीं है, ये तो जिससे हमने किराए से लिया है, बटिया में लिया, उनका माना जाएगा, इसमें हमारा कोई भी हक नहीं है, ये उनका होता है। इसलिए मेरी फरियाद सुनी जावे, ये उनका है, उनको दे दिया जावे। तो दूसरा किसान कहता है कि मैं तो इस खेत में जब हमारे बाप जो थे ना, दादा, उस समय से हम खेती करते आए हैं, हमने पहले भी इसमें खेती की है, इसमें हल जोता है। यदि मान लो ये हंडा पहले से में होता तो हमको आज तक मिला नहीं, यदि हो तो हमको मिल जाता। ये तो इनके पुण्य से मिला है, इनको हमने पूरा खेत दे दिया था। अब इसमें जो भी निकले इनका जाने, हम कुछ भी नहीं जानते हैं, इसलिए हमने इनको पूरा दे दिया था, इनका कहलाएगा, क्योंकि पहले होता तो हमको पहले मिल जाता, ये हमारा नहीं है। दूसरा किसान ने ऐसा बोल रहा था। अब आप सोचिए कैसी लड़ाई चल रही थी। अब जो चीनी यात्री आया था उसका दिमाग घूम गया कि मैं सोच रहा था यहाँ लड़ाई झगड़ा होगा, ये तो भारत देश है, यहाँ पर धन को लेने की लड़ाई नहीं हो रही है, यहाँ पर हमको धन नहीं चाहिए इसलिए लड़ाई हो रही है। ये हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी पहचान थी। फिर बाद में पंचों ने क्या फैसला दिया, एक किसान इसको लेना नहीं चाह रहा है और दूसरा किसान भी इसको लेना नहीं चाह रहा है। अब इस धन का क्या उपयोग किया जावे। आज के समय में होता तो सरकारी खजाने में आ जाता और उसका हिसाब किताब चलता रहता और उसका क्या नाम से न्यायालय में उसके चलते रहते, 10-20 साल ऐसे निकल जाते, पड़ा पड़ा वहाँ पर डंप हो जाता। लेकिन उस समय पंचों ने क्या फैसला दिया, क्योंकि दोनों किसान लेना नहीं चाहते हैं, दोनों की भावना उदार रूप में है, दोनों दादा का परिचय देना चाह रहे हैं, इसलिए धन का उपयोग क्या किया जावे, पूरे गांव के विकास के लिए यहाँ पर नलकूप खुदवा दिए जावे, वृक्षारोपण करा दिया जावे, अस्पताल बना दिया जावे और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे गुरुकुल आदि ऐसे विद्यालय खोल दिए जावे। इससे जनता की उन्नति होगी, इससे समाज की उन्नति होगी, इससे गांव की उन्नति होगी, क्योंकि भारत देश गांव का देश है। गांव की यदि उन्नति होगी तो हमारा देश की भी उन्नति होगी। इसलिए पहले हमारी पहचान क्या थी, लाभ की थी, दूसरों को लाभ मिले, उसके आगे मात्रा हम लगाना पहले नहीं चाहते थे। लेकिन आज का समय ऐसा आ गया कि हमारी भावनाएं लाभ की ओर कम, लोभ की ओर ज़्यादा हो गई है। इसलिए संतोष रूपी धन हमसे चला गया है। इसलिए लाभ लेना चाहते हो तो शुभ साथ में रखो, शुभ लाभ दोनों होगा, अपने आप संतोष हमारे पास में आ जाएगा। इसलिए हमारी पहचान क्या थी, ये वास्तव में जैन दर्शन का अपरिग्रह का सिद्धांत है। ये प्राचीन काल से भारतीय इसकी पूजा करता आया है, अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह। इसलिए अपरिग्रहवाद हमारी पहचान है, उसको हम समझें। परिग्रह आवश्यक तो होता है, क्योंकि बिना परिग्रह के तो हमारा घर गृहस्थी कैसे चलेगी, ये बात सही बात है, लेकिन उसकी मात्रा भी सीमा होनी चाहिए। लोग करोड़पति बन रहे हैं, करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं, पता नहीं कौन कौन से पति बनना चाहते हैं। इसलिए ध्यान से सुनो, आज जब सुनने में आया कि एक भारतीय नारी के लिए उसको सेना में लेफ्टिनेंट पद दिया गया, लद्दाख में एक शहीद हो गया एक व्यक्ति, दीपक सिंह उसका नाम था, उसकी शहादत हो गई देश की रक्षा करते करते। उसकी पत्नी ने क्या कहा, उसने नहीं बोला कि हमको उसके बदले में इतना हमको जो होता ना मतलब सुविधाएं चाहिए हैं, उसके बदले में जो उसकी पेंशन वगैरह बनी होगी उसका पैसा चाहिए,
ये सुविधाएं चाहिए, उसने मांग नहीं की। उसने कहा कि मुझको इस सेना में हमको नौकरी दे मिल जावे। उसने मेहनत की और तारीफ की बात देखो भारतीय सरकार की कि जहां पर वह शहीद हुआ था दीपक सिंह, उसकी पत्नी को वहां पर सेना में भर्ती करके, रेखा सिंह उसका नाम है, उसको लेफ्टिनेंट पद पर उसी स्थान पर नियुक्त कर दिया गया। ये लाभ की बात बता रहा हूं आपके लिए कि मेरे पति ने देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी है। उसका लाभ देना चाहते थे मेरे पति, देश की रक्षा करना चाहते थे। मैं भी भारत से उसके बदले में कुछ नहीं चाहूंगी, मैं भी ऐसी प्रण करती हूँ कि मैं भी वहां पर यह कार्य करूंगी। ये भारतीय शक्ति कहलाती है। भारतीय सेना में ऐसी शक्ति शामिल हो जाती हैं। नारी शक्ति आप लोग कहते हैं ना। एक उदाहरण बता रहे हैं आपके लिए। किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप बोलते हैं, पत्नी ने कहा कि नारी कैसी है? उन्होंने कहा शक्ति है। नारी कैसी है? शक्ति है। तो फिर पति क्या है? उन्होंने बोला पति सहन शक्ति है। तो वास्तव में देखा जाए, हम भारत पहचाने ना कि हमें सहन करने की शक्ति आना चाहिए। वर्तमान में हमारे पास में सहिष्णुता चली गई है, इसलिए शक्ति और सहन शक्ति दोनों का योग ही हमारी भारतीय की पहचान थी। इसलिए समझे इस बात के लिए कि हमको लाभ देखना है, लोभ नहीं देखना है। संतोष को अपने जीवन में अपनाना है, जो कि हमारी पहचान थी। भारतीय संस्कृति जैन संस्कृति थी और यह अहिंसा का सिद्धांत था, अनेकांश का सिद्धांत था और अपरिग्रह का सिद्धांत था। बोले अहिंसा परमो धर्म, जा वाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालोक, सो वाणी मत धरुं सदा दित। हे जनवाणी भारती तू जपो दिनैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चावल बनाते हैं और कोई भी वस्तु बनाते हैं और सेवन करते हैं, किंतु वह वस्तु तभी खाई जाती है उसमें थोड़े बहुत खारों का अर्थ होता है, नमक डाला जाता है ना। हाँ, उसके बिना वह फीका फीका लगता। उसी प्रकार आप लोग जो कहाँ से आए? खारो पानी का पानी पीने से कुछ नहीं होता, किंतु खारो मैंने नमक उसमें डाला जाता है तो उसको अच्छे ढंग से खाया जाता है। आप लोग मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, भगवान के ऊपर भरोसा रख करके अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए अप्रयत्नशील है। इसको देख करके ऐसा लगता है दुनिया में कोई गरीब हो ही नहीं सकता। सब बैठे बैठे खाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, बनाओ और बैठ करके खाओ, किंतु बनाए बिना वह काम ठीक नहीं लगता। तो यहाँ सुन करके मुझे लगा कि चूंकि बार बार मैं कहता था कि ये जो शहरों में रहते हैं उनके उपदेश देने के अपेक्षा से जो गरीब हैं, गरीब का मतलब ऐसा नहीं, धर्म से तो साहूकार है, श्रम से श्रम करना पड़ता है,
उस गरीबी को दूर करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो आप लोग भगवान के नामस्मरण करते करते इस प्रकार पुरुषार्थ करते हैं। गांव से आए हुए लेकिन आपकी शुद्ध हिंदी सुनकर के ऐसा लगता है कि आप लोग भगवान की भाषा को भी बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। गरीबी कोई वस्तु नहीं होती है, भावों में गरीबी होती है। और आप लोगों के जो भावों के साहूकारी देख करके, प्रफुल्लता देख करके, भगवान के प्रति आस्था रखने वाली देख करके मैं समझता हूँ इससे बढ़कर के धर्म और कोई वस्तु होती नहीं है। इन लोगों को बहुत बार कहना पड़ता है और आप लोगों को एक बार भी कहे बिना उस मार्ग को अपना चुके हैं। क्योंकि आप लोगों के लिए विशेष रूप से प्रतिमा स्थली वाले जो बहनें मिली है, ये बहुत निधि मिली है, निधि। उसके माध्यम से उन्होंने जो परिश्रम किया, हमने कहा ये अब तो समझ में आ गया कि जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ यदि बादल बरस जाए तो वहाँ की धरती फलवती हो जाती है और उसके माध्यम से हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मनुष्य जीवित हो जाते हैं। और उसके साथ साथ वहाँ ये बैल है, पशु है, आदि आदि, उनका भी जीवन सुधर जाता है। इसी को बोलते हैं सुकाल। आप लोगों को भले ही हम दूर से अभी जान नहीं पाए, लेकिन हम वहाँ पर गए बिना भी आपके पास नहीं आ रहे हैं ऐसा तो नहीं कहा जाएगा। भावों के माध्यम से भी सब कुछ होता है, बल्कि वही सब कुछ है। भावों में जब हम बिल्कुल प्रभु के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वहाँ पर किसी भी प्रकार से दुर्भिक्ष रह नहीं सकता। तो आप लोगों के लिए जो श्रम मिला है ये बहुत बड़ा काम करता है। इस श्रम से ही हमारा जीवन उन्नत बनता है और एक प्रकार से दूसरे के लिए भी, परोपकारमय जीवन के लिए भी श्रम ही हमेशा हमेशा कार्यकारी होता है। आप लोगों ने जो श्रम अपनाया है यह भी एक प्रकार से भाग्य से मिलता है। कोई श्रम करना चाहता है और हाथ पैर यदि काम नहीं करे तो क्या करेगा? आप लोगों से भगवान से प्रार्थना है आप लोगों को श्रम योग्य करने योग्य शक्ति मन की, वचन की और काय की मिलती रहे जीवन पर्यंत, ताकि आप अपने आप के जीवन को संभालते हुए दूसरे के जीवन को भी संभाल सको। यहाँ से किसानी वगैरह जो खेती वगैरह करते हैं और उसके माध्यम से वो फसल उगा देते हैं, वो कहाँ जाता है? वहाँ शहर को जाता है। शहर वाले कुछ नहीं बैठे रहते हैं, दूसरे काम करते हैं, किंतु इसकी प्रतीक्षा रहती है। जैसे पोस्टमैन होता है तो उसकी ओर नजर रहती है कि हमारा पत्र कब आएगा, हमारा पत्र कब आएगा। उसी प्रकार किसानों के माध्यम से तो कब वह धान्य आएगा, कब वह धान्य आएगा, हमारे शहर में प्रतीक्षा रहती है। तो महत्व किसका हो गया बताओ आप लोग? हाँ, ये बात है कि आप लोगों की प्रतीक्षा होती है। ये क्योंकि जो श्रम करता है, उत्पन्न करता है, और दूसरे जो व्यक्ति कौन अपने
व्यापारी लोग उत्पादक नहीं होते और किंतु है उत्पाद करते, हड़ताल करते हैं। और आप कभी भी उत्पाद नहीं करते किंतु उत्पाद कर देते। सभी की प्रतीक्षा उसी ओर रहती है और यहाँ से वहाँ जाता है तो वह मूल्य बढ़ने लग जाता है। आप लोग मूल्य की ओर नहीं देखते, उसका सही मूल्य यही है। जो भूखा है, जो प्यासा है, वहाँ तक यह पहुँच जाए तो वो अवश्य है आप लोगों को याद करेंगे किसने यह पैदा किया है और हमारे भूख को, हमारे प्यास को उन्होंने बुझा दिया है। भगवत तुल्य होता है किसान वगैरह, क्योंकि वो किसी भी प्रकार से अपनी न दे करके अपने के लिए जितना आवश्यक उतना रख करके और सभी के लिए वितरण करते हैं। भगवान भी इसी प्रकार के हैं कि वह सभी के लिए धार्मिक वातावरण बनाने के लिए ऐसा आप लोगों के लिए आशीर्वाद देते हैं, जिसके द्वारा आप लोगों का जहाँ रहते हैं वहाँ पर सुभिक्ष हो जाता है। सुभिक्ष होना और एक प्रकार से भिक्षा वृत्ति रखना, इसमें बहुत अंतर है। आप लोगों ने श्रम के माध्यम से जो अपने जीवन को खड़े करके और दूसरे के लिए भी सहयोग देते रहते हैं, यह एक प्रकार से उन्नति का एक मार्ग है। प्रभु के द्वारा बताया हुआ मार्ग है, उस पर जो चलता है वह निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी प्रभु बनने की क्षमता अवश्य रखता है। हाँ, जो व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा निश्चित रूप से उस अच्छा के फल में उसको प्रभुत्व अवश्य मिलेगा, किंतु यह विश्वास का काम है, मेहनत की काम है कि इसको करने से ही हमारा उद्धार होने वाला है। इसलिए हमने कहा है इन लोगों को, भैया रास्ता हमारा कहीं भी हो लेकिन वह रास्ता उससे तो संबंध जुड़ा हुआ रहता है। एक रास्ता दूसरे रास्ता से जुड़ा हुआ रहता है, वहाँ पर सभी सुभिक्ष के सब पदार्थ पहुँचते रहते हैं। आप लोगों के द्वारा यहाँ पर सुना होगा कि महाराज जी का संग आया है, तो जो ऐसा करो तो वह पूरे आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे महाराज? लेकिन जैसे नाम लेते हैं वैसे आ जाते हैं। सभी आप सब लोग मिलकर के आ गए। कितने हजारों व्यक्तियों को मालूम पड़ गया कि यहाँ पर इस प्रकार कारो पानी ऊपर से पानी भी आ गया। ये हाँ, ये नहीं, बिल्कुल सुभिक्ष का यह वातावरण है, नहीं समझे? पानी का सुभिक्ष यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसके द्वारा कितने धान इत्यादि के लिए, गेहूं मक्का इत्यादि के लिए जो ध्यान रखो, वह जो बनता है वह वैसे जादू से नहीं बनता, बस श्रम से बनता है और उस श्रम के कारण ही सुभिक्ष हो जाता है। भिक्षा मांगने से नहीं, सुभिक्ष का अर्थ होता है जो मांगता उसके लिए देना। तो किसान लोग जो क्या करते हैं, वह देते रहते हैं, पैदा करते रहते हैं, पैदा होता जाता है। भाग्य से, श्रम से, अच्छे भाव रखने से होता है। तो वो कि अपने जो कोई भी क्या करते हैं, नहीं, खेती बाड़ी आदि करते हैं, खेती भी करते हैं और बाड़ी क्यों रखते हैं भाई? ऐसा है उसका जो है अकाल में कोई खाना ले, नहीं समझे, अकाल में खाने ले, इसलिए बाड़ी लगाना पड़ता है। और लगाने से समय पर वह पक जाता है और वह बाड़ी को निकाल करके रखते हैं और वितरण करते। किसान कभी भी संग्रह नहीं करता,
क्या समझे? बाकी सारे सारे ताले लगाओ, ताले लगाओ। अरे सुभिक्ष से आया है, धन धान्य आए हैं, उसका वितरण करो। हाँ, थोड़े बहुत रख लेता है और पूरा का पूरा इतना जो वहाँ फसल आ जाती है उस सब को वह वितरण करता है। इससे बढ़ करके कोई दान दाता है ही नहीं। ऐसे दाता लोग हैं ये। हाँ, जो सब लोगों के पास खेती बाड़ी के माध्यम से पहुंचा देते हैं। बैलों को भी वहीं पर शहर में भेज करके वहाँ पर सबको दान दे करके और अपने लिए थोड़े बहुत आवश्यक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने भी बहुत उधर से कैसे की है, इसलिए तो कह रहा हूँ। इससे बढ़ करके और कुछ भी नहीं है, ध्यान रखो। और कुछ मांगना नहीं, जो मांगता है उसके लिए दान के रूप में दे करके उसको भी खुश करने का प्रयास यह किसान लोग करते हैं। और योग से ये जो प्रतिमा मंडल है, उन लोगों ने यह काम किया कि हम वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर इसकी आवश्यकता है, और वहाँ पर प्रतिमा स्थली के माध्यम से जो इसे यह प्रशिक्षण दे दिया गया है, ये भी बहुत। हाँ, तो हाँ, हम तो है ही। ध्यान रखो, सभी लोग मनोरंजन की ओर चले जाते हैं, पैसा और ज्यादा खर्च करते हैं। लेकिन इन लोगों ने ऐसा मन बना लिया कि नहीं, जहाँ पर आवश्यकता है वर्षा की वहाँ पर जाकर के बरसना चाहिए। ये सुभिक्ष का काम। तो सभी लोग शहर के लिए जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने शहर को छोड़ करके उन व्यक्तियों के पास ढूंढ करके गए हैं और उनको इस प्रकार का सहयोग दिया। तो आज यह पूरी सभा जैसे भर गई है। हाँ, ये सभी सात्विक भावों का ही परिणाम है। भगवान से प्रार्थना है कि यह सात्विक भाव इन लोगों का बढ़ता चला जाए और औरों को भी इसका लाभ मिलता चला जाए। इस प्रकार समूह इस सात्विक बन करके गांवों में ही वस्तुतः है। गमाया हुआ जो है ना, ये लोग गंवा देते हैं, किंतु गांवों में उसको अपने आप में उत्पादन कर देते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, इससे भी और अच्छे कार्य करें, यही हमारा आप लोगों से आशीर्वाद है। हम सूर्य रहता है ना, आसमान में रहता है, पास आता है क्या? है? नहीं समझे? लेकिन धरती के सुनो तो, किंतु धरती की उपजाऊ उससे बढ़ जाती है, और धरती पर जितने भी जीव हैं उन सब के लिए सुभिक्ष हो जाता है। इसलिए कि आप लोग ऐसे ही भगवान की भक्ति करते रहो, सात्विक भाव रखते रहो। मैं नहीं आ रहा हूँ ऐसा नहीं है, थोड़ा दूर से आशीर्वाद देता रहे हो। इन लोगों को कहा है कि हमारे थोड़े से रास्ता इस ओर है, अब बहुत जल्दी जाना है ताकि इनको भी करें। तो यह सुन करके मुझे बहुत बहुत अच्छी भावना है ना, अच्छी भावना है। देखो, सूर्य बहुत दूर होते हुए भी सबके लिए घाम देता है, प्रकाश देता है, आलोक देता है। उसी प्रकार आप लोग वहाँ पर काम करते हुए भी हजारों लाखों करोड़ों जीवों को आपके द्वारा उत्पादित जो वह धान्य पहुंच जाता है, जिसके द्वारा वो जीवित रहते हैं। हाँ, बिल्कुल।
इसलिए हमने भेजा इन लोगों को, प्रतिभा मंडल को, कि सब लोगों को आप खूब अच्छे ढंग से उपदेश दो और श्रम बताओ, और श्रवण के जो उपासक होते हैं वही इस प्रकार के कार्य करते हैं। आप स्वस्थ रहे और मस्त रहे। हाँ, बिल्कुल किसी प्रकार की कमी नहीं। और सभी बच्चों के ऊपर भी अच्छे संस्कार डालो। आपके जो घर में स्वामी या कौन हो, मालिक, पति वगैरह परिवार के, वो सार उनके लिए भी इसी प्रकार के भाव रखो कि नहीं, वो किसी प्रकार के व्यसनों से मुंह दूर रहे और जो आवश्यक है उसको उत्पादन करे, समय का सदुपयोग करे और भगवान का स्मरण करते रहें। हम आपके लिए आशीर्वाद देते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।